रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने राना शमीम बयान हल्फी केस का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फ़ैसला है वो जारी कर दिया है। ये इतना अहम फ़ैसला है जिसके अंदर वाज़े तौर पर अदालत ने कहा है कि दो ताकतवर लोगों की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनस की अपीलें पेंडिंग थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ये जो कंटेंट ऑफ एफिडेविट है या इसकी जो टाइमिंग है या जिस तरीके से ये पब्लिक किया गया है, जिस तरीके से ये अखबार में छापा गया है, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि वो दो लोग मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ प्रेशराइज करना चाहते थे, असरअंदाज होना चाहते थे अपने केसेस के ऊपर, और अपना जो बयानिया है या जो अपनी अपीलें हैं उन पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। और ये तासुर मिला है कि वो लोग खुद पीछे बैठकर ये केस पर और अपीलों पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर अदालत ने आज बड़ी डिटेल राना शमीम की अलग से चित्रोल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और अदालत ने बताया है पूरी कौम को कि ये कितने बड़े गुंडे और बदमाश हैं। दूसरी तरफ अदालत ने जियो जंग का जो पोस्टमार्टम किया है, खूबसूरत, मज़ा आ गया है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, इंटरनेशनल जो वियना कन्वेंशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से वो क्या है, और इसके अलावा जो बाकी डिटेल्स हैं, जो बाकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इंटरनेशनल जो अदालतें हैं उनके जो फ़ैसले हैं, वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की या जो आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं उसकी लिमिटेशन क्या है, उनके रूल्स क्या हैं, उनका प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें अदालत ने इस ऑर्डर में और इस जजमेंट में लिखी हैं। और अदालत ने कहा है कि अगर इन्होंने वैसे ही छाप दिया होता, एक ख़बर समझ के छाप दिया होता, फिर दुख नहीं था और फिर हम शायद जियो जंग को छोड़ देते, इनके ख़िलाफ़ हम प्रोसीडिंग्स न करते, मीर शकील या अंसार अब्बासी या आमिर गौरी के ख़िलाफ़। इन्होंने उसको दुरुस्त तस्लीम किया है। वो अदालत में बयान दे रहे हैं कि ये जो कंटेंट्स हैं वो दुरुस्त हैं, जबकि जो हकीकत है, जो एविडेंस है, वो ये बताती है कि वो कंटेंट्स प्राइमा फेशिया गलत हैं। इसका मतलब है इनकी बदनीयती थी, इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, इन्होंने जो प्रोफेशनल एथिक्स थी जर्नलिज्म की उनकी हदूद को पार किया है। यही वजह है कि इनकी सब के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद करने की जो कार्रवाई है वो शुरू की जा रही है, और इस वजह से अदालत ने कहा कि हमने ये फ़ैसला किया है। अब इसमें मैं आपको एक एक जो पॉइंट है इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट का, वो इतना खूबसूरत है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने जो जजमेंट तहरीर की है 12 सफ़ात पर, वो एक चार्ज शीट है। चार्ज शीट किसके ख़िलाफ़ है? शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़, राना शमीम के ख़िलाफ़ और जियो जंग ग्रुप के ख़िलाफ़। ये तीन जो मुल्ज़मान हैं इनके ख़िलाफ़ चार्ज शीट जारी कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो ये पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स हैं, इसमें जो अटार्नी जनरल साहब हैं, अटार्नी जनरल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इस केस के अंदर प्रोसिक्यूटर बना दिया है कि वो बतौर प्रोसिक्यूटर, वो प्रोसिक्यूशन रियासत प्रोसिक्यूशन होगी जो मुद्दत रियासत की मुद्दत में, अटार्नी जनरल की मुद्दत में ये केस आगे चलेगा। और अदालत ने कहा है कि इस केस के अंदर जो ऑर्डिनेंस है, कंटेम्प्ट ऑर्डिनेंस, तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस 2003, उसके तहत 7 जनवरी को चार्ज फ्रेम किया जाएगा। और इसमें जो कुछ किया गया है और जिस तरीके से ये बादी नज़र में राना शमीम और सहाफ़ियों को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया है, और ये जो मामला है इस मामले में इन्होंने जो कुछ किया ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब होते हैं, और इस बुनियाद पर 7 जनवरी को इनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद होगा। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिख के अब इसकी डिटेल शुरू की है अदालत ने कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ और कैसे ये मामला आगे बढ़ा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, मैं आपको कुछ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जजमेंट है मेरे सामने है 12 सफ़ात पर मुश्तमिल, उसमें कुछ बड़ी खूबसूरत जुमले हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और बाकियों को मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा आपके सामने कि असल ये जो मामला है उसके बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जो ये एक्स चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार, उनके मामले पर और उनके हवाले से जो एक बयान हल्फी जारी किया गया और उसमें ये कहा गया कि जो एक्स प्रीमियर नवाज शरीफ थे और बाकी थे,
उनके बारे में साकिब निसार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को कहा कि इनको रिहा नहीं होना चाहिए या इनकी ज़मानत इलेक्शन से पहले नहीं होनी चाहिए। उस पर अदालत ने कहा कि जो कुछ इन्होंने किया, जो बयान हल्फी इन्होंने तैयार किया, वो ये बताता है कि इन्होंने इन्फ्लुएंस करने के लिए जो प्रोसीडिंग्स हैं, अहम बात यह है कि देखें अदालत बार बार कह रही है कि ये प्रोसीडिंग्स जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन अपीलों पर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी उसमें इन्फ्लुएंस पैदा करने के लिए, इन्फ्लुएंस से मुराद ये है कि असरअंदाज होना चाहते थे। असरअंदाज कौन होना चाहता था? अब अंसार अब्बासी का कोई ज़ाती तो नहीं ना इसमें कोई फ़ायदा था, राना शमीम का कोई ज़ाती फ़ायदा तो नहीं था। अदालत चीख चीख के कह रही है, अदालत ने कहा कि अपीयर्ड टू बी एन अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस द प्रोसीडिंग्स, जो ये पता लगता है कि ये उन प्रोसीडिंग्स में इन्फ्लुएंस करने के लिए, असरअंदाज होने के लिए ये सारा कुछ किया गया, और जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इंटरफेरेंस कंसिडर किया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि फार्मर टॉप जज ऑफ गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ने अंसार अब्बासी, मीर शकील रहमान और जो दूसरा है गौरी, ये जो सारे लोग हैं इनके ख़िलाफ़ अदालत ने कहा, आमिर गौरी, कि इन के ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कंटेम्प्ट की शुरू होती हैं। और अदालत ने कहा कि जो क्वेश्चनेबल कंटेंट्स ऑफ एफिडेविट, टाइमिंग, प्लेस ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन एंड देन इट्स मिस्टीरियस लीक फॉलोड बाय अ हैसली पब्लिकेशन। अदालत ने कहा है आप चार चीज़ें जहन में रखें। सबसे पहले क्वेश्चनेबल कंटेंट ऑफ द एफिडेविट, जो कंटेंट्स है वो, उसके बाद इसकी टाइमिंग, उसके बाद प्लेस ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन। प्लेस ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन लंदन है, टाइमिंग है अपीलों से 2 दिन पहले, और कंटेंट्स क्या हैं उन अपीलों से रिलेटेड हैं। और फिर उनको जिस तरीके से अदालत ने कहा बड़ी बेरहमाना तरीके से उसको छाप दिया गया। ये सारी चीज़ें, ये चार वो अवामिर थे जिनको मद्देनज़र रख के अदालत ने यह फ़ैसला तहरीर किया है, और अदालत इस नुक्ते पर पहुंची है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, तौहीन अदालत की। अदालत ने कहा कि जो ये सारे पॉइंट्स हैं और जो प्रोसीडिंग्स हैं वो 2 पर्सन्स जो हैं वो उनकी अपीलों के हवाले से थे, और उन दोनों के बारे में अदालत ने कहा कि 2 पोटेंशियल बेनिफिशरीज ऑफ बिफोर द कोर्ट रिलेटिंग टू द अपील्स। अदालत ने कहा कि वो जो 2 पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं उनकी जो अपीलें थी उनके हवाले से थे, जो अदालत ने कहा कि 17/11/2021 को समाअत के लिए फ़िक्स थी, और उससे 2 दिन पहले ये तमाशा खड़ा किया गया। ये टाइमिंग बड़ी देखने वाली है, इसकी एग्जीक्यूशन देखने वाली है, इसके कंटेंट्स देखने वाले हैं, और फिर इसकी पब्लिकेशन देखने वाली है। अदालत ने कहा कि जो है इसमें जो जिन्होंने तौहीन की है वो इस डॉक्यूमेंट को, ये एक एफिडेविट है, वो इसको समझकर छाप रहे हैं कि इसकी कोई कानूनी हैसियत है, इसकी कोई एविडेंशियली वैल्यू है, इसकी कोई एविडेंशियली वैल्यू नहीं है, ये इसकी कोई इसका कोई कहा ही नहीं जा सकता कि ये कोई सबूत है। अदालत ने कहा कि ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि वो जो पोटेंशियल बेनिफिशरीज़ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ थे, ये उनके हवाले से एफिडेविट था और उनके केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई, और जो फेयर ट्रायल है उसका गला घोंटने की कोशिश की गई इस सारे के सारे तरीके से। अदालत ने कहा कि ये जो हेयरिंग थी, ये जो पोटेंशियल, अदालत ने बार बार एक लफ्ज़ लिखा, पोटेंशियल बेनिफिशरीज एंड देयर अपील्स वर फिक्स फॉर हेयरिंग 2 days आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑन 17/11/2021। अदालत ने कहा कि 2 दिन बाद 17/11 को उनकी जो डेट थी वो फिक्स थी, और अदालत ने कहा कि ये जो इन्फ्लुएंस है वो ये बताता है। आगे अदालत ने जो इनके हवाले से अल्फाज लिखे हैं, अदालत ने कहा their right to a fair trial was likely to be prejudiced, the contents of the documents and its publication had the likely effect of creating a perception of their indirect, परसेप्शन क्रिएट कर रहा है ये सारे का सारा एफिडेविट, ऑफ देयर इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट टू प्रेशराइज द कोर्ट और इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द अपील्स थ्रू अ मीडिया ट्रायल। अदालत कह रही है कि मीडिया ट्रायल के ज़रिए ये जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ हैं वो इनडायरेक्टली अदालतों को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत ने कहा परसेप्शन ये नज़र आती है, टाइमिंग, प्लेस, पब्लिकेशन और कंटेंट्स ये बताते हैं कि ये जो 2 ताकतवर जो लोग थे, जो बेनिफिशियरी हैं इस एफिडेविट के, उनके बारे में ये परसेप्शन क्रिएट हो रही है
कि उन्होंने इनडायरेक्टली अदालतों पर असरअंदाज होने के लिए और अपनी अपीलों में फ़ायदा लेने के लिए मीडिया ट्रायल किया है, और उन्होंने शो ये करवाया है कि विदाउट देयर नॉलेज और कंसेंट, कि ना उनके नॉलेज में है ना उनकी मर्जी से है, शो वो ये करवा रहे हैं। लेकिन जो परसेप्शन इस सारे के सारे सिनेरियो से बन रही है वो ये बन रही है कि इन्होंने अपनी जो अदालतों पर प्रेशराइज होने के लिए ये सारा कुछ किया है। फिर अदालत ने कहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता क्या है। अदालत ने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से ये मुराद नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया है और आप कुछ भी छाप दें, और चाहे वो कोई केस हो, उसमें कोई जुडिशल प्रोसीडिंग्स हों, अगर उसमें कोई मामला हो या उसमें कोई प्रिजुडाइस हो रहा हो किसी के राइट, तो आप सारा कुछ छाप दें, इसका नाम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। और अदालत ने बार बार कहा कि दुख की बात यह है कि अंसार अब्बासी एंड कंपनी मी शकील रहमान ये लिमिट्स को जानते ही नहीं थे, ये जो वियना कन्वेंशन है उसको जानते ही नहीं थे, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को डिफाइन करता है और हदूद कायम करता है। और फिर जो आईन पाकिस्तान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है और उसमें जो लिमिट्स क्रिएट करता है उसको ये जानते ही नहीं है, इनके नॉलेज में ही नहीं है, और ये उन सारी चीज़ों से बिल्कुल इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अदालत ने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट एंड फॉर अ जर्नलिस्ट। अदालत ने कहा कि ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है और एक जर्नलिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को भी सर अंजाम दे। अदालत ने कहा कि जब ये छाप रहे थे, आगे अदालत ने बाकायदा लिखा कि ये रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास आ जाते, उनसे पूछ लेते कि ये जो जज जिसके बारे में इल्ज़ाम लगाया गया है आमिर फारूक साहब, क्या ये उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद थे, क्या ये उस बेंच का हिस्सा थे, क्या कोई बेल की दरख्वास्त पेंडिंग थी, कुछ तो पूछ लेते। अदालत ने कहा कि जब इन्होंने ये लिखा तो हमने कहा शायद इन्होंने अपनी नासमझी में लिख दिया हो, लेकिन जब आमिर गौरी और अंसार अब्बासी ने अदालत में खड़े होके ये परसेप्शन दिया कि ये उन कंटेंट्स ऑफ एफिडेविट को सच्चा जानते हैं, तो अदालत ने कहा, अदालत जान गई कि ये वो नालायक और नाअहल हैं जिन्होंने बगैर तहकीक तफ्तीश किए, बगैर इन्वेस्टिगेट किए इसको सच मान लिया है, और सच मान कर ही लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये उस पूरे के पूरे खेल में, कौन सा खेल, वो प्रेशराइज करने का, वो मीडिया ट्रायल का, वो केस पर असरअंदाज होने का, वो अदालत ने कहा कि सारे का सारा खुलकर सामने आ गया है। और ये जो सारी चीज़ें हैं, अदालत ने कहा कि जो इंटरनेशनल कवानीन है, वियना कन्वेंशन हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है, जो जर्नलिज्म के रूल्स हैं, गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं इंटरनेशनल, उनको देखते हुए पाकिस्तान में जो फैसले हैं, बैनुल अक़वामी अदालतों के फैसले हैं, वो ये बताते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन से ये मुराद नहीं है कि कोई प्रोसीडिंग्स अदालत में पेंडिंग है और आप उसके ऊपर आवाम का एतमाद ख़त्म करें और आप उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करें। एक इंटरनेशनल अदालत के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इंटरनेशनल फोरम पर यही ऐसा मामला गया था, वो मामला अदालत में पेंडिंग था, इंटरनेशनल कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो मामला अदालतों में पेंडिंग हो उस पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बनती कि आपका जो मुंह में आए आप बगैर तहकीक और बगैर उसके आप उसके ऊपर शुरू हो जाएं। और अदालत ने कहा इनकी जो नालायकी है वो ये है कि कोई डॉक्यूमेंट जो अभी पार्ट ऑफ दी फाइल नहीं बना, किसी केस का वो हिस्सा नहीं है, उसको ये समझ बैठे हैं कि उसकी कोई सबूत है या उसकी कोई वैल्यू है एविडेंस में। अदालत ने कहा ये इनकी नालायकी है, ना समझिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अदालत ने कहा इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इन पर, और राना शमीम के बारे में अदालत ने कहा कि वो इंतहाई जहनी मरीज़ आदमी है, 3 साल तक वो खामोश रहा, फिर वो कहता है कि मैंने लीक नहीं किया, नोटरी पब्लिक से लीक हुआ है, जो मज़ीद उसको मशकूक करता है। और अदालत ने कहा कि ये सारी चीज़ें बताती हैं कि एक पूरा तमाशा किया गया अदालतों का एतमाद ख़त्म करने के लिए, प्रोसीडिंग्स पर असरअंदाज होने के लिए, फेयर ट्रायल और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का गला घोंटने के लिए, और अदालतों को दुनिया के और कौम के सामने बदनाम करने के लिए ये तमाशा किया गया है। इस वजह से इनको माफ़ी नहीं दी जा सकती और इस वजह से इनको हम माफ़ नहीं करेंगे और इनके खिलाफ 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगा और उसके बाद ये कार्रवाई चलेगी और प्रोसिक्यूटर इसमें अटॉर्नी जनरल होंगे, जिस पर बड़ी तकलीफ है पहले अंसार अब्बासी एंड कंपनी को। ये 12 सफ़ात चार्ज शीट हैं और मैं पूरी कौम से कहूँगा कि ये 12 वो सफ़ात हैं कि इसको पूरी दुनिया तक फैलाएं, लोगों को बताएं कि इनका चेहरा क्या है, शरीफ ख़ानदान का, जियो जंग का और राना शमीम एंड कंपनी का, ताकि दुनिया को पता चल सके। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हम नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।